अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपी व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ओशान X7 के कुछ स्पेशल फीचर्स जो सिर्फ इसी गाड़ी के साथ और इस प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं कंपैरिजन करूंगा इसके कंफर्ट वेरिएंट का और इसके फ्यूचर सेंस वेरिएंट का। जो कंफर्ट वेरिएंट है वो इसका बेस वेरिएंट है और जो फ्यूचर सेंस है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ओशान X7 आज से 2 साल पहले लॉन्च की गई, यानी मार्च 2022 में, और अब जो है वो 2024 चल रहा है। जो चेंज देखने को मिला है वो ये कि इसकी पहले प्राइस इंक्रीज होती रही है मार्केट के हिसाब से ही, लेकिन अब इसकी प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला है। और प्राइसेस ड्रॉप होने के बाद जो इसका कंफर्ट वेरिएंट है उसकी प्राइस हो चुकी है 80 लाख रुपए और जो इसका फ्यूचर सेंस वेरिएंट है उसकी प्राइस हो चुकी है 85,50,000 एक्स फैक्ट्री। अब अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले जो कंफर्ट वेरिएंट है वो 7 सीट्स के साथ आता है और जो फ्यूचर सेंस है वो 5 सीट के साथ आपको देखने को मिलता है। वैसे इनको चाहिए था लहदा से 2 सीटें दे देते भाई, बाद में लगवाते रहना, जिसकी नीड है वो लगवा ले, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो यही जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसके बाद गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम इंजन इक्विप्ड है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है और जिसके फिगर्स ये हैं कि पावर 138 किलोवाट है और टॉर्क 300 न्यूटन मीटर ये प्रोड्यूस करता है। अब ड्राइविंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। अगर कोई बंदा कहे कि एसयूवी के अंदर मैं ऑल व्हील में जाना चाह रहा हूँ तो फिर उसके लिए इसके दोनों वेरिएंट्स जो है वो सुटेबल नहीं है क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। लेकिन अगर इसके फीचर्स को देखें, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर के डिजाइन को देखें तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसी तरह से इसके अंदर एक फीचर दिया गया है जो कि जैसे सिविक में भी है और भी गाड़ियों में मौजूद होता है। इंजन रिमोट स्टार्ट का फीचर है, आप की से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सटीरियर में अगर देखें तो 19 इंच का रिम साइज है जो कि अच्छी चीज है और इसके जो अलॉय व्हील्स आते हैं उनका डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल प्लस हीटेड मिरर प्लेट्स हैं और उसके साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट फीचर के साथ ये देखने को मिलता है। और गाड़ी की अगर रियर साइड पे बात कर लें तो जो फ्यूचर सेंस वेरिएंट है उसकी इलेक्ट्रिक टेल गेट है, यानी मोटराइज्ड है, जिसको आप वहां बटन से या फिर आप रिमोट से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका कंफर्ट वेरिएंट है उसके अंदर मैनुअल देखने को मिलती है। हाइड्रोलिक लिफ्टर्स तो मौजूद है लेकिन उसको आपने ओपन या क्लोज मैनुअली करना है मर्दाना कुव्वत के साथ। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही कमाल की फील है इसके इंटीरियर की और जो सबसे ज्यादा इसके इंटीरियर को प्रोमिनेंट करती है चीज वो इसका व्हाइट फॉल लेदर है। जो उसका कलर है, उसका डिजाइन है, वो बहुत इसके अंदर जबरदस्त देखने को मिलता है। बट दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो अगर बच्चे होते हैं आप तो वो फिर इस लेदर की तबाही भी फेरने में देर नहीं करते। अगर ड्राइविंग सीट की बात कर लें तो वो 6 वे इलेक्ट्रिक है इसके दोनों वेरिएंट्स के अंदर, चाहे वो कंफर्ट हो या फ्यूचर सेंस हो। और अगर पैसेंजर साइड की सीट की बात करें तो फ्यूचर सेंस के अंदर तो वो 6 वे ही देखने को मिलती है, लेकिन कंफर्ट के अंदर वो मैनुअल प्रोवाइड की गई है। बाकी जो हीटेड और वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है जो सिर्फ फ्यूचर सेंस वेरिएंट के अंदर मिलेगा, कंफर्ट वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और इसकी जो HMI है या मल्टीमीडिया स्क्रीन है वो 10.25 इंच की है जिसके अंदर बंडल ऑफ फीचर्स आप वहां से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी के, अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, जिसको अभी मैं डिस्कस करता हूं। और इसी तरह से जो एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो इसके फ्यूचर सेंस वेरिएंट के अंदर आता है और जो कंफर्ट वेरिएंट है उसके अंदर स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है। ये इन्होंने अच्छा किया कि दे दिया है, ये नहीं किया कि उसको निकाल दें किसी भी तरह से। कुछ फीचर जो गाड़ी की परफॉर्मेंस प्लस सेफ्टी के हवाले से हैं वो मैं आपको बताता चलूं, जिसके अंदर जो है वो फ्रंट कोलिजन वार्निंग और इमरजेंसी ब्रेकिंग के फीचर्स हैं। ये इसके सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सेंस वेरिएंट के अंदर आएंगे, कंफर्ट वेरिएंट के अंदर नहीं है। ये फीचर्स असल में होते हैं एडास से रिलेटेड। एडास एक बंडल ऑफ फीचर्स है कार सेफ्टी के हवाले से, उसके अंदर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और दूसरे फीचर इंक्लूडेड होते हैं। जो कंफर्ट वेरिएंट है उसके अंदर क्योंकि नहीं है एडास तो इस वजह से ये फीचर उसके अंदर भी अवेलेबल नहीं है। फिर 360 पैनोरामिक कैमरा जो है वो भी इसके फ्यूचर सेंस वेरिएंट में अवेलेबल है। DVR की ऑप्शन मौजूद है। और कैमरे के हवाले से ये कि जो कंफर्ट वेरिएंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ रियर कैम अवेलेबल है। फिर पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर प्रोवाइड किए गए, फ्यूचर सेंस में फ्रंट में भी हैं और रियर साइड पे भी हैं, जबकि इसके कंफर्ट वेरिएंट के अंदर सिर्फ रियर साइड पर देखने को मिलते हैं। फिर एयरबैग्स काउंट की बात करें तो 4 एयरबैग्स इस गाड़ी में इक्विप्ड हैं, लेकिन चारों के चारों जो है वो फ्रंट साइड पर देखने को मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर चाहे वो कंफर्ट हो या फ्यूचर सेंस हो, 4 ही उसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। फिर ABS ब्रेक है एज यूजुअल, ब्रेक असिस्ट का फीचर इसके अंदर मौजूद है दोनों वेरिएंट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर अवेलेबल है। ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है। डाउनहिल असिस्ट का फीचर भी दोनों वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है और ऑटो होल्ड का फीचर भी मौजूद है, जिसको हिल होल्ड भी कहते हैं, ऑटो होल्ड भी। और ये बड़ा अच्छा फीचर है, यानी गाड़ी जो है अगर आपकी किसी स्टीप जगह पे हो वो रोल बैक ना हो पीछे की तरफ। और कुछ एडिशनल इसके फीचर्स हैं जिसको कंपनी बड़ा जोर दे के बताती है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, एड्स में भी, और वो है व्हीकल डायग्नोस्टिक्स या ड्राइवर सपोर्ट के जो
फीचर हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो HMI है, स्क्रीन है, उसके थ्रू एडजस्ट करते हैं। उसके अंदर जो मेन है जैसे फ्यूल लेवल लो की वार्निंग है, वो वैसे हर गाड़ी में उसका स्विच होता है। इवन दो के आल्टो में भी है, जब फ्यूल कम होता है तो उसके अंदर भी इंडिकेशन लाइट चल जाती है, वो स्विच है। और इसमें ट्रांसमीटर यूज किया गया है, यानी जब वो उसके लेवल की जो मॉनिटरिंग है वो आप कर सकते हैं। फिर कूलेंट लेवल, अब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे कूलेंट को चेक भी कर सकते हैं, और अगर वो लो हो जाता है तो उसकी वार्निंग भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है। फिर ABS या इमरजेंसी ब्रेकिंग को आपने ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो इसके अंदर अवेलेबल है, आपकी मर्जी है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, उसको आपने ऑन रखना है, ऑफ रखना है। फिर ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, इको, स्पोर्ट्स मोड जो होते हैं, उनको आपने किस मोड पे गाड़ी को रखना है, उसकी सिलेक्शन यहाँ पर मौजूद है। लास्ट में ये कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये एक काफी अच्छी ऑप्शन है। अगर कोई गाड़ी ये परचेज करना चाह रहा है तो बेहतर ऑप्शन है। प्राइस भी अगर आप इसकी देखें मार्केट के हिसाब से, अपनी सैलरी और इनकम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत महंगी, लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी इनकम के हिसाब से देखूं तो बहुत महंगी गाड़ी है। बट अगर आप इसको मार्केट के हिसाब से देखें तो इसकी प्राइस अच्छी है, बेहतर प्राइस है। और जो फीचर्स हैं, कंफर्ट है गाड़ी का, गाड़ी की अपीयरेंस है, हर चीज जो है वो बेहतरीन है, इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ देख लें, पूरी वीडियो में मैंने हैवल का नाम नहीं लिया, वरना बहुत जगह पर मेरे मुंह से निकल रहा था, फिर किसी ने कह देना था कि यार आप ब्रांड एम्बेसडर हो उसके, तो वो फिर मैंने खुद ही कंट्रोल किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो बनाकर मैंने जाती गाड़ी ना होने के बावजूद समंदर कूजे में बंद करने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका कंप्लीट रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।